एग्जिट पोल देखा तब समझते हैं काफ़ी है वो। देखिए मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये लगातार बीजेपी 10 सालों से जो मेहनत कर रही है और इनकी खूबी ये रही है कि जो ये कैंपेन वगैरह करते, भाई जो चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं, यूपी में हो रही हैं, उन घटनाओं की चर्चा तो नॉर्थ ईस्ट के जनसंख्या या वोटरों को भी प्रभावित करती हैं। तो डेफिनेटली एक जो डिस्टेंट टाइप का इम्पैक्ट होता है, सेकेंडरी इम्पैक्ट, शॉक वेव इम्पैक्ट होता है, आफ्टर जो है ब्लास्ट इम्पैक्ट होता है, इसका असर पड़ता है। और ऐसे स्टेट में जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह जहां बीजेपी कभी नहीं थी, ये इन सारे इम्पैक्ट का परिणाम है कि मणिपुर वाली घटना अगर नहीं होती तो शायद और ज्यादा बेहतर करती थी। नहीं, मणिपुर वाली घटना डेफिनेटली समाज के लिए जो है एक गलत मैसेज है, गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, अगर नहीं हुई होती तो डेफिनेटली केवल वहीं पे नहीं, उसके इम्पैक्ट या उसके बेनिफिट और भी मिलते बीजेपी में, चाहे 2-4 सीट कहीं और ऐड ऑन होती नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा विपक्ष ने मुद्दा बना लिया था। तो इम्पैक्ट उसका भी है और नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलता। सर, आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वाला मुद्दा जो है वाकई में दिख रहा है उसका असर, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि नुकसान है? देखिए, असर ज़रूर है मणिपुर वाले मुद्दे का, लेकिन क्या मणिपुर से बाहर उसका असर है, और है तो कितनी सीटों पर उसका असर है? क्योंकि उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं, 8 राज्य हैं और उनमें 25 सीटें मानी जाती हैं। 25 सीटों में ज़्यादातर आसाम में है। पिछली बार के चुनाव के नतीजों से आप थोड़ा सा आकलन करेंगे तो हम नुकसान फ़ायदे की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार लगभग 14 सीटें बीजेपी को मिली थी, 4 सीटें अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके सहयोगी दलों को मिली थी 25 में से। इस बार आप जो अपने एग्जिट पोल से आंकड़े दिखा रहे हैं लगभग बराबर है, 14 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कुछ उनके सहयोगी दलों को मिल रही हैं। लेकिन उत्तर पूर्व में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर पूर्व में कई छोटे राजनीतिक दल हैं। हर प्रदेश में किसी को एक मिलती है और ज़्यादातर को एक-एक सीटें ही मिलती हैं। और उत्तर पूर्व की राजनीति पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यह है कि उत्तर पूर्व के जो छोटे राजनीतिक दल हैं, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, अंततः वो उसी के साथ आकर खड़े होते हैं। तो उत्तर पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी के खालिस बीजेपी के खाते में कोई बढ़ोतरी नहीं भी हो रही है, लेकिन अगर सरकार वो बनाने के करीब आ रहे हैं या बना रहे हैं, तो बाकी अगर जो छोटे दल बच गए, 4 या 5 या 3-2 सीटें अगर अल्टीमेटली साथ ही तो वो भी